मायावती के फोन न उठाने वाले बयान पर सियासत लगातार जारी। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा कि किसने किसको फोन किया नहीं उठाया बहुत छोटी बात है, मैंने त्याग किया था और क्या ही कर सकता हूं। हिंदी दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में हो रही है। ज्ञानवापी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जा रहा है, मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण, ज्ञानवापी धाम ही विश्वनाथ धाम है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर एक बार फिर से बोले अखिलेश यादव, कहा कि 3:30 बजे किया गया फेक एनकाउंटर। मंगेश यादव के परिवार से हुई थी कल मुलाकात, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उठाया गया, फिर मंगेश यादव को मार दिया। अखिलेश यादव ने पुलिस पर अपना काम नहीं करने का आरोप लगाया। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी का संबोधन, कहा गोरक्षनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा होना यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत पुराण को बताया एक मोक्ष का ग्रंथ, इससे श्रद्धालु जीवन के रहस्यों को समझता है, यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। सीताराम येचुरी को अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा कि देश ने खोया एक परिपक्व नेता, उनकी कमी हमेशा खलेगी, वे हमेशा किए जाएंगे याद। सीताराम येचुरी देश के बड़े नेताओं में से थे, उन्होंने विचारधाराओं में सेतु बनाने का काम किया, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश एक ही होने के बयान पर सियासत लगातार जारी। फर्रुखाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका, लगाए मुर्दाबाद के नारे। अखिलेश यादव को नतमस्तक होकर सनातन धर्मियों से माफी मांगने की अपील की। शनिवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा कि ये दोनों नेता सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। एमएसएमई उद्यमी कॉन्क्लेव 2024 में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का संबोधन, कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश का बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, उद्योग लगाने से पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त रखनी चाहिए। पीएम ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। आज उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1। अमेठी जिले के जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी को मिली धमकी, विधायक के फोन नंबर पर आई धमकी भरा मैसेज आया। इलाके के महापुरुषों के नाम पर लगे बोर्डों को लेकर धमकी मिली है। विधायक सुरेश पासी ने मामले में एसपी से शिकायत की। मैनपुरी में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान, कहा कि 24 घंटे में बदले जाएंगे खराब विद्युत ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग की कार्यशैली से उपभोक्ता का न हो असुविधा, ई-केवाईसी के कारण किसी भी लाभार्थी का न रुके पेंशन। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। शहबाज ने हर्षित चौधरी बन हिंदू लड़की से शादी की। शादी.com वेबसाइट के जरिए लड़की से की थी मुलाकात। 5 मार्च 2023 को खुद को मेजर बताकर मंदिर में की थी शादी। वंदे भारत ट्रेन में चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर हुआ खुलासा। लड़की ने बन्ना देवी थाने में युवक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी दर्जनों लड़कियों के साथ कर चुका है धोखा। एमबीबीएस में फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से दाखिले में खुलासा हुआ है। मेरठ के कॉलेज में 17 छात्रों ने लिया है दाखिला। मामले में डीजीएमई ने शुरू कराई जांच पड़ताल। प्रमाण पत्र फर्जी मिले तो दाखिले होंगे निरस्त। दर्ज होगी रिपोर्ट। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में कई अधिकारी भी फंसेंगे। डीजीएमई ने सभी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में जांच शुरू कराई है। अलीगढ़ में युवक ने अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रच डाली। अपने दोस्त के जरिए खुद को किडनैप दिखाकर मांगी 1 लाख रुपए की फिरौती। अपने मोबाइल के जरिए खुद के हाथ पैर बांधकर भेजी वीडियो। एसएसपी द्वारा गठित टीम ने फर्जी किडनैपिंग की पोल खोल दी। फर्जी किडनैप हुए लड़के उसके दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए साजिश रची गई थी, अपहरण किया गया था। मैनपुरी में लेखपाल बलदेव यादव का घोटाला आया सामने। मुस्लिम व्यक्ति का बनाया गया था एससी प्रमाण पत्र, पैसे लेकर बिना कोई जांच किए लगा दी रिपोर्ट। संबंधित अधिकारियों से की गई थी शिकायत। लेखपाल पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम का छापा। 60 लाख रुपए का पकड़ा गया नकली घी बनाने और बेचने की मिली थी शिकायत। 11 ब्रांडेड कंपनियों के घी बना रहे थे आरोपी। आलमबाग की बालाजी ट्रेडिंग कंपनी करती है काम। बागपत में लगा महिला रोजगार मेला। 171 महिलाओं को मिली नौकरी। महिलाओं को विभिन्न कंपनियों के दिए गए नियुक्ति पत्र। 30 महिलाओं को डीएम सांसद ने ऑफर लेटर देकर किया सम्मानित। रोजगार मेले में 655 महिलाओं ने लिया था प्रतिभाग। सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में हुआ मेले का आयोजन। नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ के एफडी फ्रॉड मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। फ्रॉड करने वाला मास्टरमाइंड मन्नू भोला समेत 2 गिरफ्तार किए गए। कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए गए। भोला ने फर्जी दस्तावेज से 3 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। मन्नू भोला पर 25,000 का इनाम भी किया गया था घोषित। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में प्राधिकरण ने जमा किए थे एफडी के 200 करोड़।
एसटीएफ कानपुर और कन्नौज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। 3 चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से 5 किलो चरस बरामद की गई है। 1 करोड़ बताई जा रही कीमत। बिहार होते हुए कन्नौज तस्करी के लिए जा रही थी चरस। मनोसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ में डूबे पीलीभीत जिले के कई गांव। शारदा किनारे बसे दर्जनों गांव के लोगों के घरों में घुसा पानी। शारदा किनारे 40,000 की आबादी बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। छतों पर पन्नी डालकर जीवन गुजारने को मजबूर लोग। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 2017 से मादक पदार्थों की बिक्री मामले में वांछित चल रहा था राजकुमार। चाय की दुकान के साथ चला रहा था नशे का कारोबार। पहचान छुपाकर उत्तराखंड में रह रहा था बदमाश। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने डोडा में की सार्वजनिक रैली। कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, अब उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। देहरादून में आयोजित हुआ हिंदी दिवस समारोह 2024 का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया है। संबोधन में कहा कि यह समारोह बच्चों में ऊर्जा भर देने वाला समारोह है। हिंदी ने हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भाषा को जन जन की भाषा भी कहा गया है। हम अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। लगातार कांग्रेस में लोगों का शामिल होना बता रहा है कि बीजेपी प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस प्रदेश में आ रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी है। कहा कि उन्होंने अपने शासन के दौरान कई युवाओं के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। मैंने बीजेपी के साथ मिलकर 12,000 एफआईआर कराई वापस। नौजवान समझते हैं कि पीडीपी ही वह पार्टी है जिसने हमेशा उनके बारे में सोचा।